बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, लाहौरियों के लिए बड़ी खबर है। 5 ड्रेन्स में से 3 ड्रेन्स के पोलियो एनवायरमेंटल सैंपल्स मनफी आ चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज ने ट्विटर पैगाम में लाहौरियों को मुबारकबाद दी है, जबकि काफ़ी अरसे के बाद एनवायरमेंटल सैंपल्स मनफी आए हैं। डिप्टी कमिश्नर 2 मुकदमात के माहौलियाती सैंपल्स के नताइज का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, मुदस्सिर रियाज हेल्थ वर्कर्स की मेहनत के बायस कामयाबी मिली है। डीसी लाहौर की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 5 ड्रेन्स में से 3 ड्रेन्स के पोलियो एनवायरमेंटल सैंपल्स मनफी आ चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज ने ट्विटर पैगाम में लाहौरियों को मुबारकबाद दे दी है। काफ़ी अरसे के बाद एनवायरमेंटल सैंपल्स मनफी आए हैं। डिप्टी कमिश्नर 2 मकामात के माहौलियाती सैंपल्स के नताइज का इंतजार कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब हेल्थ वर्कर्स की मेहनत के बायस कामयाबी मिली है। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से यह रद्द अमल सामने आया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 5 ड्रेन्स में से 3 ड्रेन्स के पोलियो एनवायरमेंटल सैंपल्स मनफी आ चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज ने ट्विटर पैगाम में लाहौरियों को मुबारकबाद देते हुए काफ़ी अरसे के बाद एनवायरमेंटल सैंपल्स मनफी आने पर मुबारकबाद दी है। इस मौका पर 2 मकामात के माहौलियाती सैंपल्स के नताइज का इंतजार कर रहे थे। हेल्थ वर्कर्स की मेहनत के बायस कामयाबी मिली है, ऐसा कहना था डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक का। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर से लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 5 ड्रेन्स में से 3 ड्रेन्स के पोलियो एनवायरमेंटल सैंपल्स मनफी आ चुके हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, चूंकि 2016 के बाद से अब तक पोलियो की अनगिनत जो पोलियो मुहिमात थी वो तो जारी थी, लेकिन माहौलियाती जो सैंपल्स थे वो मुकम्मल तौर पर उनसे जो हौसला अफजा रिजल्ट नहीं आ रहे थे। ताहम अब की बार डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अपने ट्विटर पैगाम में लाहौरियों को मुबारकबाद की है और हेल्थ वर्कर्स, पोलियो वर्कर्स की मेहनत को एक्नॉलेज किया गया है। इसके नतीजे में लाहौर शहर की 5 जो ड्रेन्स हैं उनमें से 3 ड्रेन्स ऐसी हैं जिसमें आउटफॉल रोड, गुलशन गावी और एक मजीद ड्रेन से जो सैंपल है वो मनफी आया है। तो आपको ये बताएं कि इस हवाले से ये यकीनन जिले इंतजामिया के लिए और शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है कि पोलियो के खात्मे की जानिब एक अहम कदम है। ताहम अभी 2 ऐसे ड्रेन के जो सैंपल्स हैं वो आना बाकी हैं। वो आएंगे तो फिर जो है वो सूरत हाल बेहतर होगी। फिर ये कहा जा सकेगा कि वाकई लाहौर शहर जो है वो पोलियो फ्री शहर बन चुका है। लेकिन फिलहाल 2 सैंपल्स अभी जो है वो पेंडिंग है। जो ही उनकी रिपोर्ट भी आएगी तो उसके बाद जो है वो उससे भी आवाम को जो है वो आगाह कर दिया जाएगा। जी, लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बहुत शुक्रिया आपका राव दिलशाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सैंपल्स मनफी आ चुके हैं। 5 ड्रेन्स में से 3 ड्रेन्स के पोलियो एनवायरमेंटल सैंपल्स मनफी आ चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज ने ट्विटर पैगाम में लाहौरियों को मुबारकबाद भी दी है। काफ़ी अरसे के बाद एनवायरमेंटल सैंपल्स मनफी आए हैं। डिप्टी कमिश्नर 2 मकामात के माहौलियाती सैंपल्स के नताइज का इंतजार कर रहे थे। इस मौका पर उनका कहना था कि हेल्थ वर्कर्स की मेहनत के बायस कामयाबी मिल सकी है। यहाँ पर आपको अपडेट करें हैं, लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 5 ड्रेन्स में से 3 ड्रेन्स के पोलियो एनवायरमेंटल सैंपल्स मनफी आ चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज ने ट्विटर पैगाम में लाहौरियों को मुबारकबाद दी है। अब टाउनशिप मार्केट में कूड़े करकट के ढेर लग चुके हैं। कूड़े करकट के ढेर से उठने वाला ताफून अहले इलाका के लिए परेशानी का सबब बनने लगा है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, टाउनशिप का ये मामला है जहाँ पर मार्केट में कूड़े करकट के ढेर लग चुके हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे कूड़े करकट के ढेर लगे हैं। यहाँ के मकीनों का कहना है कि सफाई का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पे मफलूज होकर रह गया है। कई दिन यहाँ पे कूड़ा करकट उठाने के लिए LWMC की टीमें यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि नहीं आती, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं बाज़ार के अंदर। और यहाँ पे जो ख़रीदार आते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो यहाँ के मकामी दुकानदार हैं उनका भी कहना है कि ताफुन ज़दा माहौल की वजह से उनकी दुकानदारी भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। यहाँ के एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा कि कूड़ा करकट कितनी देर से यहाँ पड़ा हुआ है और क्यों टीमें उठाने नहीं आती? ये काफ़ी देर से यहाँ पड़ा हुआ और टीमें उठाने बिल्कुल भी नहीं आती। ये इनकी वजह कोई नहीं पता क्यों नहीं आती। ये छुट्टियाँ करके बैठ जाते हैं और इस कूड़े की वजह से जितनी बीमारियाँ फैल रही हैं, टाइफाइड है, ये कोरोना भी है और ये और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं, तो ये सारी इसी की वजह से फैल रही हैं।
और इसकी वजह से हमें कारोबार करने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, कस्टमर आता ही नहीं है जो इधर कारोबार कर सकें। तो ये सारी हमारी तो गुजारिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके इस मसले को हल किया जाए ताकि लोग जो है बीमारियों से बचें, और यही आवाम की सेहत के लिए बेहतर है। जी बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि यहाँ के दुकानदारों का कहना है बहुत शुक्रिया रिजवान, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं डेविस रोड में सफाई की बदतरीन सूरत हाल है। कूड़ा करकट, कचरे और गंदगी के बाद शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, अपडेट कीजिएगा। शहर में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुहिम का आगाज़ किया है, जिसमें शहरियों से भी ये हिदायत की गई है कि जहाँ भी वो कचरा देखें हमें फ़ोटो बनाकर भेजें ताकि हम उस जगह पर पहुंचकर उस कचरे को हाईलाइट करें और जो इंतज़ामिया उसकी आंखों पर बंदी पट्टी को खोल सकें। इस वक्त हमें जो शहरी हैं उनकी जानिब से डेविस रोड का कचरे के हवाले से बताया गया था और यहाँ पर आकर कचरे की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा अबतर देखने में आई है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या वजह कि इतना ज़्यादा कचरा यहाँ पर फैला है? डेविस रोड पर पहले भी हमने काफ़ी दफ़ा शिकायत की है लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। पीछे हमारी रिहाइश है, गली में बदबू भी आती है, 24 घंटे यहाँ से गुजरना मुश्किल है। तो ये डेविस रोड पे इसका कोई मसला हल किया जाए। काफ़ी हमने वो जो क्या नाम है अहदेदार हैं उनसे भी रब्ता किया है लेकिन किसी ने कोई तावन नहीं किया और ये हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। आपसे जी बिल्कुल, इलाका मकीनों की जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ पर कचरा इलाके में फैलने लगा है। बहुत शुक्रिया कोमल आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं प्रेस क्लब के बाहर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा का एहतजाज है। कोरोना के दिनों में पाकिस्तान वापस आए, अब हमें वापस नहीं बुलाया जा रहा, तलबा की जानिब से दुहाई दी जा रही है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, प्रेस क्लब के बाहर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा का एहतजाज जारी है, जहाँ पर कोरोना के दिनों में पाकिस्तान वापस आए ताहम अब हमें वापस नहीं बुलाया जा रहा। तलबा की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जा रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। प्रेस क्लब के बाहर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा का एहतजाज जारी है। इसी पर बात करते हैं साउथ बट से। जी साउथ, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल इन कोरोना वबा के दिनों में जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से बच्चे पाकिस्तान आए थे वो अब वापस जाने का इंतज़ार कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ उनको वापस नहीं बुला रही। जो तलबा हैं वो यहाँ पर क्या एहतजाज कर रहे हैं, क्या उनके मसाइल उनसे जानते हैं। आप लोग कब आए थे वहाँ पे और अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से आपने बात की है तो क्यों नहीं वापस बुलाया जा रहा है? आपके कौन से एसेट्स हैं वहाँ पे जिस पर आप परेशान हैं? सर उन्होंने लॉकडाउन लगाया था लास्ट ईयर 2020 में, ठीक है। हम तब से इधर फंसे हुए, हम अपने घर वालों को मिलने आए हुए थे, कोई अपने किसी मकसद से शादियाँ अटेंड करने आए हुए थे और हम तब से फंसे हुए हैं सर जी। सर ये सारे जिनके न्यू वीज़ा होल्डर्स हैं उनके पिछले साल मई जून के वीज़ाज आए हुए हैं, वो भी 1 साल से फंसे हुए हैं। यूनिवर्सिटीज़ हमें फोर्स कर रही हैं कि ऑनलाइन पढ़ें। वी हैव पेड अराउंड $40,000 टू गेट द वीज़ाज बट हम स्टिल वी आर स्टक ओवर हियर और वो हमें बुला नहीं रहे वापस। वो हमें बार बार न्यूज़ चलाते रहते हैं जब भी उनका एक नया इंटेक आता है अपनी मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए कि सर कि वी आर गोइंग टू ओपन द बॉर्डर सून। हम 27,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम 7,000 स्टूडेंट्स को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मगर कुछ नहीं हो रहा, महज बातें हैं, उनके अलावा कुछ नहीं। हमने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से रब्ता किया सर, वो हमारे इंस्टाग्राम उनके ऑफिशियल ईमेल्स वगैरह हर जगह हमारे मैसेजेस देख रहे हैं मगर रिप्लाई कोई नहीं दे रहे। हमको कॉल करते हैं, हमारी कॉल काट रहे हैं, हम उनको मैसेज करते हैं, हमारे मैसेज सीन पे छोड़ रहे हैं, वो हमें आगे रिप्लाई भी नहीं कर रहे। सर हमारे अप्रॉक्सीमेटली 5,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल वीज़ा होल्डर्स और टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स फंसे हुए हैं। हमारा अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन पाकिस्तानी डॉलर्स पाक रुपीज़ में हमारी इन्वेस्टमेंट वहाँ फंसी हुई है। हर बंदा यहाँ जो खड़ा है आपके सामने वो 30-40 लाख फंसा के बैठा हुआ है। जो लोग पहले से उधर थे उनके वैल्यूबल्स रेंटल होम से निकाल के बाहर रख दिए गए हैं। उनकी कार जो थी उनको टो करके गवर्नमेंट लेके उन पर फाइन डाली जा रही है कि उन्होंने पार्किंग में खड़ी की थी, जबकि गलती उनकी है कि दे आर नॉट कॉलिंग अस बैक। उनके पास सर वैक्सीनेशन है, हर हफ्ते वो 1 मिलियन डोजेस बना रहे हैं और 60,000 लोगों को सिर्फ वैक्सीनेट कर रहे हैं। उनके पास एक्सेस वैक्सीनेशन है बट वो हमें वैक्सीनेट भी नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान में जो हाई कमिश्नर है ऑस्ट्रेलिया के, कभी आप लोगों ने उनसे रब्ता किया है, कोई उनको ईमेल की है, किसी ने मुलाकात की हो और अब आप कह रहे हैं इस्लामाबाद में भी हम सिट इन करेंगे, उसकी क्या डेट है, उसकी भी डिटेल्स बताएं। सर इस्लामाबाद में 9 अप्रैल या 12 अप्रैल इनके बीच में प्रोटेस्ट होगा ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के सामने। हम अप्रूवल का वेट कर रहे हैं सिर्फ और हमने सब ने जाके वहाँ एक बहुत ही बड़े स्केल पे हमने प्रोटेस्ट प्लान किया हुआ है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो। और बाकी सर हमने जब ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, वो आगे से कहते हैं हमारे काउंसलर से बात करें। आज बिल्कुल बात कोई नहीं सुन रहा और इस्लामाबाद में 9 से 12 अप्रैल के दरमियान एहतजाज की कॉल भी दे दी है। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के सामने इस्लामाबाद में एहतजाज किया जाएगा ताकि इनका मसला वहाँ पर हल हो सके। तलबा परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया साउद, आपका हमें थे।
आगे बढ़े आपको बताएं, प्राइवेट सेक्टर की पहली कोरोना वैक्सीनेशन सहूलत फराहम करने वाली चुगताई लैब में वैक्सीनेशन का दूसरा रोज जारी है। CEO डॉक्टर सुहेल चुगताई के मुताबिक हर घंटे में 30 से 35 अफराद को वैक्सीनेट किया जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल शहरियों के लिए जो कोरोना वैक्सीनेशन है वो अब कमर्शियल बुनियादों पर दस्तयाब है। शहर का पहला जो प्राइवेट सेक्टर जो लेबॉर्ट्री है चुगताई लैब्स, उसकी जानिब से जो है वो ये वैक्सीनेशन के अमल का जो है वो इफ्तिताह किया गया। कल से ये वैक्सीनेशन जो है वो फ्राहम की जा रही है। रशिया से ख़रीदी गई जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, ये वो वैक्सीन है जो यहाँ पर लोगों को जो है जो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा रेट्स हैं उनसे कम कीमत पर यानी 12,250 रुपये पर जो है वो ये लोगों को फ्राहम की जा रही है, दोनों डोजेज़। तो लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर आ रही है और जो वैक्सीनेशन है वो हासिल कर रही है। कल से ये वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू हुआ। रात 2:30 बजे तक जो है वो लोगों को वैक्सीनेशन फ्राहम की गई। आज भी सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी है। जब हमारा CEO चुगताई लैब डॉक्टर सुहेल चुगताई से जो है वो गुफ्तगू हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि हर घंटे में तकरीबन 3 से 35 अफराद को जो है वो वैक्सीनेशन फ्राहम की जा रही है। कल से अब तक जो है वो तकरीबन 300 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिनको ये वैक्सीनेशन जो है वो फ्राहम की जा रही है। तो टर्न आउट जो है वो एक बड़ी तादाद में देखने में आ रहा है। लोग जो है वो अब वैक्सीनेट होने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो वैक्सीनेशन है ये 18 साल से ज़ायद के जितने अफराद हैं उनको जो है वो फ्राहम की जा रही है। तो लोग जो 18 साल से ज़ायद के अफराद हैं वो अब प्राइवेट सेक्टर में चुगताई लैब आकर जो है वो वैक्सीनेशन की सहूलत जो है वो वैक्सीनेशन का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया बसाम आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, मारूफ गुलकार वॉइस ऑफ पंजाब मरहूम शौकत अली की कुलख्वानी तकरीब में शोबिस से वाबस्ता अदाकारों, फनकारों, सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत हुई है। मरहूम की मग़फ़िरत के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी की गई। मकाम आला इल्लीयीन में जगह इनायत फरमा और इसी तरह बारह इनके अहले खाना को, इनके बेटों को ये तौफ़ीक अता फरमा कि ये अपने वालिद मरहूम मग़फ़ूर के लिए इसी तरह ज़िक्र खैर और कार खैर करते रहें। परवरदिगार आलम बिहक़्क़ि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद तमाम जहान आलम को वबाई मर्ज़ से जल्द अज जल्द निजात अता फरमा। इस खौफ व हिरास से तमाम जहान आलम को निजात अता फरमा। जितने भी हाज़रीन तशरीफ़ फरमा हैं, जिसकी जो भी हाजत है परवरदिगार आलम बिहक़्क़ि जनाब सैयदा कायनात बिहक़्क़ि मौला मुश्किल कुशा तमाम की हाजत रवाई फरमा। अहले खाना को सेहत व सलामती अता फरमा। मरहूम मग़फ़ूर शौकत अली इब्न फ़कीर मोहम्मद की औलाद को, इनके बेटों को सेहत व सलामती इनायत फरमा। बारह बिहक़्क़ि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद हम तमाम को मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला के गम के अलावा और कोई गम न दे। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ बिहक़्क़ि ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आप सब की तरफ से, अहले खाना की तरफ से, महकीर की तरफ से हदियतन सूरतुल बरकतुल फातिहा मरहूम मग़फ़ूर के बुलंदी दरजात शौकत अली इब्न फ़कीर मोहम्मद की मारूफ गुलकार वॉइस ऑफ पंजाब मरहूम शौकत अली की कुलख्वानी जारी थी। आगे बढ़े आपको बताएं, सरकारी नेक पर चीनी फरोख्त न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कमिश्नर का महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया है। कमिश्नर के DC, एडिशनल कमिश्नर, ACs अफसरान को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन राइन मोहम्मद उस्मान ने छुट्टी के रोज़ तमाम ज़िली अफसरान से मीटिंग की है और डिप्टी कमिश्नर लाहौर उस मीटिंग में मौजूद थे। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स मौजूद थे और कमिश्नर ने कहा कि चीनी के खिलाफ जो मसनूई कीमतों में इजाफा किया जा रहा है उस पर किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद हों, वो खुद भी फील्ड में जाएंगे और मौके पर चेक करेंगे, छापे मारे जाएँ, मुकदमा दर्ज कराएँ और बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।